अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 60 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ, वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 60 का जो पार्ट ए है पहले उसको एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, फाइंड पार्शल आर वर पार्शल u1, पार्शल आर वर पार्शल u2, पार्शल आर वर पार्शल u3। अब हम लोग जो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस करते आए हैं उसमें ये वाला काम तो करते आ रहे हैं कि पार्शल आर वर u1 कैसे फाइंड आउट करना है, पार्शल आर वर पार्शल u2 कैसे फाइंड आउट करना है, पार्शल आर वर पार्शल u3 कैसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो डेल u1, डेल u2, डेल u3, ठीक है, ये भी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। इन ए पार्ट अगर आप देखें तो वो है मेरे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। बी पार्ट अगर आप उसका देखें तो बी पार्ट में कह रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर देखते हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरह से जो है प्रूव हो रही हैं। और जो लास्ट है हमारे पास सी पार्ट, उसमें वो कह रहे हैं कि पैराबोलिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी हम लोगों ने इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आज जो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात की जाएगी। आगे देखिए, नेक्स्ट वो कह रहे हैं शो दैट E1 इज इक्वल टू E1। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास यूनिट टेंजेंट है और ये मेरे पास यूनिट नॉर्मल है इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसको हम यूनिट टेंजेंट कहते हैं, इसको हम यूनिट नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें एक दूसरे की कोशिश करनी है। शो दैट का जहाँ पे भी वर्ड आ जाएगा इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इसको प्रूव करना है या वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखना है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे की इक्वल आनी चाहिए। अब इसके सोल्यूशन पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है उसकी बात की जाए अगर, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास तीन तरह के कोऑर्डिनेट्स आते हैं जिसमें रो, फाई और जेड आएगा। ठीक है, अगेन देख लें कौन कौन से जो है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आएंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। रो, नेक्स्ट क्या है फाई, और जो लास्ट वाला है वो क्या है जेड। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जी वाली वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक्स वाई जी वाली वैल्यूज गिवन होंगी क्योंकि हम लोग अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये वाली वैल्यू एक्स वाई जी की हम लोग जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन करते आए हैं उनमें यूज करते हैं। और मैंने ये चीज़ बताई थी, एक्सप्लेन भी की थी कि आपने इन सब वैल्यूज को लर्न कर लेना है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास वैल्यूज हो गई। नेक्स्ट अगर आप देखें तो मेरे पास u1 को वो रो कह रहा है, u2 को फाई कह रहा है, u3 को अगेन z कह रहा है। ये तो हम लोगों को अंडरस्टूड सी बात है, ये हमें पता है। अब हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर आर जो है वो बनाना है। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर आर बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने पोजीशन वेक्टर लिख दिया एक्स आई कैप। अगर इसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला अगर आप देखें तो वो मेरे पास क्या था, पार्शल आर ओवर पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के इक्वल होता था। तो हम लोगों ने क्या करना है, x की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देना है, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है और z की जगह उसकी वैल्यू पुट करके पार्शियल आर वर पार्शियल, पहले हम लोगों ने इसको रो के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। तो ये 1 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू एज इट इज़, इधर भी 1 आ जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज़, और यहाँ पे तो हमारे पास रो वाली टर्म ही कोई नहीं, तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि अब हमारे पास कौन कौन से रो, पहले रो के रिस्पेक्ट से, फिर फाई के रिस्पेक्ट से, फिर जेड के रिस्पेक्ट से। फिर जब मैं फाई के रिस्पेक्ट से उसकी पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगी तो मेरे पास उसका आंसर आएगा माइनस रो साइन फाई आई कैप प्लस रो कॉस फाई जे कैप। ठीक है, उसके अलावा पार्शियल आर और पार्शियल जेड इज इक्वल टू के कैप के इक्वल आएगा। ठीक है, ये तीनों हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेने हैं। उसके बाद मैंने E1 स्मॉल E2 स्मॉल E3 फाइंड आउट करना है। ये हम लोग प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन करते आए हैं ना उसमें हम ये चीज़ें फाइंड आउट करते आए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं इनको आप यूनिट वेक्टर कह सकते हैं इन टर्म ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स भी इसे कहा जाता है। जैसे हम आई कैप जे कैप उसको उसमें कहते थे ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, यहाँ पे इनको कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, पार्शियल आर और पार्शियल रो की वैल्यू लिखती है और इसका अगेन नीचे मैग्नीट्यूड लिख देना है। जब मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी तो ऊपर वाली टर्म्स का आई जे को खत्म कर देना है और उन वैल्यूज का स्क्वायर लेना है। अब मुझे इतना पता है कि कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने एफएससी के जो मैथ्स था उसमें हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, बेसिक फॉर्मूला है। तो 3 डॉट्स लगा के मैंने वो फॉर्मूला लिख दिया। उसके अलावा आप इसको देयरफॉर भी मतलब के साथ लगा सकते हैं या सिंस के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपके
आपकी नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 का अगर स्क्वायर रूट भी ले लिया जाए तो वो 1 नहीं आएगा। तो हमारे पास जो E1 आ जाएगा, स्मॉल E1, वो कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, E2 फाइंड आउट करना है। जब मैं E2 को फाइंड आउट करूंगी, अगेन सेम टर्म है, पार्शियल आर और पार्शियल फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल आर और पार्शियल फाई का मैग्नीट्यूड। जब मैंने इसको फाइंड आउट करना है तो मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब मैंने इसको ब्रीफली जो है एक्सप्लेन किया है। क्या किया है, फॉर्मूला डिवाइडेड बाय, अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो ऊपर वाले दोनों टर्म्स का स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर्स एक्सपैंड करेंगे, माइनस का अगर स्क्वायर ले लें तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, रो स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है तो दोनों में से कॉमन ले लूंगी। अंदर अगेन फार्मूला बन रहा है, ऊपर वाली टर्म तो सेम रहेगी ना, नीचे वाली टर्म को हम लोगों ने चेंज करना है। अगेन फार्मूला लगेगा, 1 आ जाएगा उसकी जगह, रो स्क्वायर को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो रो स्क्वायर ही आएगा। फिर मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट लूँगा रो स्क्वायर का तो स्क्वायर रो आ जाएगा, और ऊपर से भी रो मैंने कॉमन लेना है क्योंकि दोनों में आ रहा है, और नीचे रो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो मेरे पास E2 फाइनल वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। और E3 अगर फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, के कैप के। ठीक है, वो तो डायरेक्ट के कैप, क्योंकि अगर के के साथ जो सा भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, कोई भी नंबर नहीं है, 1 है तो 1 का मैग्नीट्यूड लो तो 1 नहीं आएगा, तो के कैप आ जाएगा। ठीक है, अब जो हम लोगों ने E1 E2 E3 फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट मेरे पास जो इसका पार्ट है वो ये है कि डेल U1 फाइंड आउट करना है, डेल U2 फाइंड आउट करना है और डेल U3 फाइंड आउट करना है। जब मैं इन तीनों वैल्यूज की अगर बात करूं तो सबसे पहले डेल U1 का मतलब है डेल रो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला ये होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप। ठीक है, मतलब जो मेरे पास रो वाली वैल्यू होगी, रो वाली वैल्यू अगर आप देखें तो मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दी थी, वो ये थी रो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए, तो इसका मतलब पार्शियल रो और पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल रो और पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल रो और पार्शियल जेड के कैप। रो की जगह स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रो लिखा जाता है, ये मतलब अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो यहाँ पे भी रो आएगा और यहाँ पे भी रो आएगा। ठीक है, लेकिन अब मैंने जो मेरे पास रो की वैल्यू है, अगर आप क्वेश्चन में देखें, जो मैंने स्टार्टिंग पे वैल्यू लिखी थी वो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थी। अब मैंने इसका एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट लेना है, तो स्क्वायर रूट का अगर आप पार्शली डिफरेंशिएट लें तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, तो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर 2x आ जाएगा। टू ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा। सेम वैल्यू यहाँ पे भी आएगी, और जब मैं z के रिस्पेक्ट से लूँगी तो x और y है अंदर, z है ही नहीं, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास टर्म आएगी। अब नीचे वाली वैल्यूज़, मतलब नीचे वाले अगर एलसीएम देखा जाए तो नीचे वाली वैल्यूज सेम है, उसको एक दफ़ा लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को सम अप करके लिख देंगे। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, लास्ट वैल्यू जो अगर आप देखें, x की जगह रो कॉस फाई आ जाएगा, y की जगह रो साइन फाई आ जाएगा, और नीचे भी मैंने वैल्यूज़ पुट करके तो इनका जो है फॉर्मूले में पुट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी फाइनल वो क्या आ जाएगी, ये देखें। कटिंग करनी है, सेम वही वाला स्टेप है जो प्रीवियस अभी जो है किया था। ठीक है, ऊपर भी रो है नीचे भी रो है, कैंसिल आउट हो जाएंगी और फॉर्मूला लगेगा 1 आ जाएगा। 1 का मैग्नीट्यूड लें तो वो 1 नहीं आता है, 1 लिखा नहीं जाएगा तो ऊपर वाली वैल्यू लिखती जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास आंसर्स आए हैं डेल U1 के। अब मैं मूव करी हूँ डेल U2 पे। ठीक है, और जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस डेल U2 में प्रॉब्लम होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली, वो tan इनवर्स y ओवर x को करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले डेल U2 की अगर आप वैल्यू बात करें तो डेल फाई इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जो इसका ये मेरे पास इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला ये कैसे बना, ये मैंने इसका जो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है वो मैंने लिख दिया है। देखिए, बताए डेल फाई इज इक्वल टू आई पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के कैप। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसका जो वैल्यू है वो लिखनी है। ठीक है, अगर आप देखें तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आई है ना, वो मेरे पास मतलब इसके अगर आप मैं वैल्यू बताऊँ अगेन अगर आपको, तो फाई की वैल्यू मेरे पास जो नेचुरल वो है tan इनवर्स 1 y ओवर x। ठीक है, अब अगर आप tan इनवर्स की डिफ्रेंशिएशन देखें तो इसका जो मेन फार्मूला था वो क्या था, ऊपर अगर x आए तो 1 ओवर
1/x² + 1, ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है। और आगे फिर उसका डिफरेंशिएट भी डेरिवेटिव भी लिया जाता है, ठीक है। तो इसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने ये इसके फार्मूलाज को पुट करना है, ठीक है। पुट करने के बाद इस तरह से सिंप्लीफिकेशन होगी, ठीक है। मतलब ये इसका डिफरेंशिएट है पार्शली एक्स के रिस्पेक्ट से, ये डिफरेंशिएट है पार्शली वाई के रिस्पेक्ट से। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, नीचे मेरे पास ये वाली टर्म बन जाएगी, मतलब नीचे ये टर्म बनी है, दोनों में सेम आ रही है तो एक दफ़ा लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को सम अप कर देंगे। ये करने के बाद ऊपर अगर नीचे यहाँ पे देखें, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो इसका एलसीएम x² आएगा। x² को x² के साथ कैंसिल करें तो ऊपर वाली टर्म -y(i) आ जाएगी, प्लस x² को x के साथ कैंसिल करें तो खाली x आ जाएगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास कुछ इस तरह से टर्म है, ऊपर भी x² आ रहा है, नीचे भी x² आ रहा है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मेरे पास फाइनल फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था वो वाला बन गया, ठीक है। ये मैंने साइड पे अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, मैंने y की जगह -ρ sin⁡ लिख देना है और x की जगह ρ cos⁡ लिख देना है। नीचे उनके फॉर्मूलाज के स्क्वायर्स बन जाएंगे, स्क्वायर्स एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करने के बाद नीचे अगर देखें तो ρ² कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन लूँगी, अंदर फार्मूला लगेगा, वो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन स्टेप यही है कि फार्मूला 1 आ जाएगा, 1 × ρ² ही आएगा। ऊपर भी रो आ रहा है, दोनों में से अगर कॉमन लें तो नीचे भी ρ² आ रहा है, ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर इसका क्या बना, 1/ρ -sin⁡ + cos⁡j। अब del u3 की बात की जाए तो वो तो मेरे पास सिंपल इसका क्या है कि k आ जाएगा, ये तो ईजी है, ठीक है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये वाला जो del u2 था ये थोड़ा सा ट्रिकी था। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, E1 फाइंड आउट करना है, कैपिटल मतलब इसका ये मैंने यूनिट नॉर्मल फाइंड आउट करना है। del u1 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सेम हम लोग प्रीवियस जिस तरह से करते आ रहे हैं ये वही स्टेप है, इसको मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास E1 की वैल्यू ये आ गई है। नेक्स्ट देखिए E2 में सेम वैल्यूज़ हैं, अगेन ऊपर और नीचे लिखे, नीचे उनका स्क्वायर ले लिया, माइनस का स्क्वायर लें तो स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर भी 1/ρ आ रहा है, नीचे भी 1/ρ आ गया, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो E2 का मेरे पास आंसर क्या है, -sin⁡ + cos⁡j। और E3 अगेन k आ जाएगा, क्योंकि k का अगर आप मैग्नीट्यूड भी लें तो वो 1 नहीं आएगा, k डिवाइडेड बाय 1 k ही आएगा, तो इसलिए डायरेक्ट k लिख दिया जाता है, ठीक है। और जो लास्ट पे हम लोगों ने लिखा है वो ये लिख दिया है कि अगर आप इन सब वैल्यूज़ को कंपेयर करें, स्मॉल e1 को कैपिटल E1 के साथ कंपेयर करें तो दोनों के आंसर्स सेम आ रहे हैं। सिमिलरली अगर स्मॉल e2 को कैपिटल E2 के साथ कंपेयर किया जाए, दोनों के आंसर सेम है। फिर स्मॉल e3 को कैपिटल E3 के साथ कंपेयर करें तो भी दोनों के आंसर सेम है। तो हम लोगों के जो चीज़ प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। ये क्वेश्चन नंबर 60 का पार्ट ए अभी तक प्रूव हुआ है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होंगी। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होंगी वो इसी क्वेश्चंस के नेक्स्ट पार्ट्स होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।